हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री महाकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित ब्लॉग्स और मैं हूं आपकी अपनी सोनम। तो फ्रेंड्स, बस लग गई हूँ अपने घर के काम में जो कि डेली का होता है। तो अभी मुझे करना है रूम को पूरा साफ़ सुथरा और झाड़ू पोछा करूँगी और उसके बाद जो भी दिन का काम होता है वो सारा कुछ करूँगी। तो सबसे पहले करूँगी बेडशीट चेंज, क्योंकि बेडशीट जो है काफ़ी गंदी हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो इसको चेंज ही कर देती हूँ आज। तो यहाँ पर मैं बेडशीट ढूंढ रही थी, क्योंकि ना ये जो मतलब अभी जो मैं बिछा रही हूँ ना, काफ़ी टाइम से वही बिछा रही हूँ, तो बोर सी हो गई थी। तो मैंने हस्बैंड से कहा चलो क्या होता ना, मेरे पास ज़्यादा स्पेस तो है नहीं मतलब चीज़ें रखने की। तो जो हमारा मतलब बिस्तर की पेटी होती है ना, काफ़ी बड़ी वाली, जिसे ट्रंक पेटी बोलते हैं, तो मैं सारी चीज़ें, सारे बिस्तर वगैरह ना जो यूज़ के नहीं होते हैं, या फिर चादर बेडशीट वगैरह सारी चीज़ें उसमें रख देती हूँ। तो उसमें रखा हुआ था बेडशीट काफ़ी सारी। तो मैंने कहा चलो वही निकाल लेते हैं, बहुत टाइम से बिछाई भी नहीं है मैंने वो वाली। तो मैंने उसको खोला, उसमें से ना एक बहुत प्यारी सी ग्रीन कलर की बेडशीट है, वो निकाल ली। वो पहले मैं बिछाती थी, फिर मैंने बीच में अंदर रख दिया था उसे, क्योंकि जगह नहीं होती बाहर रखने की। तो बस वही निकाल ली है। अभी मैंने यहाँ पर पूरा डस्टिंग कर लूँगी अच्छे से। गद्दे वद्दे साफ़ कर लिए थे और फिर बेडशीट लाकर इसमें बिछा दूँगी और उसके बाद करूँगी घर के बाकी के काम, क्योंकि डस्टिंग हो जाती है, फिर झाड़ू पोछा करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब गंदगी जो है साफ़ हो जाती, नहीं तो फिर वही फिर से गंदगी होती रहती है रूम में। तो बस यहाँ पे डस्टिंग हो ही गई है लगभग, मतलब बेडशीट वगैरह, मतलब ये जो गद्दे वगैरह थे सब साफ़ हो गए। अब मैंने बिछा दूँगी और वापस से जो बेडशीट है वो बिछा दूँगी और फिर जो भी काम है झाड़ू पोछा वगैरह वो सब करूँगी। और यही रहता है दिन भर का, सारा ही हमारा मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है सारा काम। तो बस यही सब चलता रहता है और यही चलता रहेगा। तो बस ये सब करने के बाद फिर मैं नहाऊंगी। झाड़ू पोछा करने के बाद मून को भी नहलाना है, अभी रेडी करना है। ये देखिए ये आ गया था यहाँ पे मस्ती करने। मतलब मैं बेडशीट बिछाई और इससे पता चल जाता है ये जल्दी से आ जाता है, बस ख़राब करने के लिए इसका यही काम होता है। मम्मा ने नहीं, और मैं बहुत खुश भी हो जाता, वाओ मम्मा न्यू बिछाए हो आपने, अब मैं इसको ख़राब करूँगा, बोलता भी है। तो बस यहाँ मैं लग गई थी और ये आ गया था कि मम्मा मैं चढ़ जाऊँ। तो मैं इसे मना करी थी, अभी रुक जा थोड़ी देर, मुझे सेट कर देने थे चारों तरफ से। लेकिन कहाँ बच्चे मानते हैं हमारी बात, वो चढ़ ही जा रहा था बार बार। और ना मेरे सिर में भी इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना कुछ टाइम से, बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है। तो बस ना मुझे लग रहा था कि मुझे ना चश्मा लगा हुआ था, मतलब पहले भी शादी के पहले से, तो वो कुछ मतलब टूट गया था। तो फिर मैंने उससे लगाना ही छोड़ दिया और फिर घर में रहो तो मन भी नहीं करता, तो वो रखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो उसको ना बनवा लेते हैं, क्योंकि ना अब पेन जो है वो बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे। तो बस हस्बैंड से आज बोल दिया है, तो उन्होंने कहा चलो हम कल उसको बनवा लेंगे सिटी जाकर। वैसे तो बन यहाँ भी जाता है, बट हम लोग सिटी से ही ज़्यादा कर मतलब चीज़ें जो है वो करा लेते हैं। तो ये जो मतलब पिलो कवर है ना, ये मैंने हाथ से मतलब मशीन से सिल के बनाए थे। ये कॉटन का कपड़ा था, उससे मैंने सिल ली थी, क्योंकि इस वाली बेडशीट के शायद पिलो कवर मिल नहीं रहे थे क्या, शायद ख़राब हो गए थे। तो मैंने इसको ना अपने हाथों से मशीन से बनाया। और मैं ना पहले बहुत सारी चीज़ें बनाती थी मशीन से, कभी कुछ बनाना है, कुछ सिलना है, तो पहले करती रहती थी, बट अब नहीं कर पाती हूँ। देख तो रहे हैं आप लोग, मुँह इतनी मस्ती करता है ना, इससे बहुत डर लगता है मशीन वगैरह चलाने में कि ये क्या कर दे कब पता नहीं है। तो यहाँ पर बेडशीट मैंने बिछा दी थी और मुँह ने इसे ख़राब भी कर दिया था तुरंत ही। क्या कर सकते हैं, बच्चों को कितना मना करेंगे। और फिर मैं लग गई थी झाड़ू पोछा करने में, और फिर उसके बाद जो भी है उनको नहलाना वगैरह वो सब कुछ करूँगी। और ये आ गया था देखिए यहाँ पर मस्ती करने के लिए, बोलता मम्मा मैं ये सारा कुछ ख़राब कर दूँगा, ये वो बहुत मस्ती कर रहा था। और हस्बैंड की अभी छुट्टी है ना, तो काम जो है काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो ठीक है, चलता है। फिर मंडे से रेगुलर वो भी ऑफिस जाएंगे, तो फिर मेरा रूटीन जो है वापस से सेट हो जाएगा। और कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मैं करने का सोच रही हूँ, अब जो भी होगा मैं आप लोगों को व्लॉग में बताऊँगी। बने रहिएगा लास्ट तक ब्लॉग में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी थी और ले आई थी पोछे का पानी। तो अब मैं करूँगी रूम में, मतलब पोछा लगाऊँगी पूरा, और फ़ैन ऑन कर देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी से सूख जाए, क्योंकि फिर मून है ना फिर नीचे एकदम से कूदता है, दौड़ता है, तो डर लगता है कहीं गिर ही ना जाए। बिना फ़र्श गीले तो वो 10 बार गिर जाता है, तो फ़र्श गीले में तो मुझे बहुत ही डर लगता है। फिर ये नेक्स्ट डे का, तो अभी नहा कर आ गई हूँ मैं, और नहाने के बाद अब हो रही हूँ रेडी।
मैंने बताया ना मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पेन अभी हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो कल ऑयल भी मैंने लगा लिया था हेयर में, मतलब इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। तो सोचा है कि आज चले जाते हैं सिटी, 2-3 काम है वो भी हो जाएंगे और फिर चश्मे का भी दे आएंगे बनने के लिए, तो वो भी बन जाएगा। फिर थोड़ा सा सही रहता है कि मतलब वापस से वही सारे रूटीन स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी आने वाली है महालक्ष्मी जी की पूजा, तो मेरा रहता है व्रत, तो बस उसकी भी तैयारियां करनी थी। सिटी से बहुत सारी मतलब कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी और मतलब तो मैंने कहा चलो वो भी सारे काम हो जाएंगे आज। तो हम लोग अभी रेडी हो रही हूँ मैं, और मून को मैंने रेडी कर दिया था, मून के पापा भी रेडी हो गए हैं, वो लोग गाड़ी वगैरह निकाल रहे हैं। तब तक मैंने कहा चलो मैं फटाफट से रेडी हो जाती। मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा उमस गर्मी हो रही है ना कि कुछ भी मन हो नहीं रहा है। फिर भी कहीं जाते हैं तो लगता है रेडी हो जाएं। देखिए बाल में इतना ऑयल लगा हुआ ना कि एकदम चंपू जैसा लग रहा है, पर ठीक है क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अब हम लोग निकलेंगे, सिटी जाएंगे, वहाँ पे चश्मा वगैरह बनवाएंगे और उसके बाद फिर हम लोगों के जो भी काम है वो सारे निपटाते हुए हम लोग घर वापस आएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। और हाँ, अभी महालक्ष्मी पूजन जिस दिन होगा उसका भी ब्लॉग मैं बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसा क्या दिन होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें। अभी मुझे पार्लर भी जाना है, थ्रेडिंग बनवानी है और मेहंदी वगैरह लगाना है, तो देखते हैं क्या कैसा हो सकता है, क्योंकि टाइम जो है ना बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। घर के काम, बच्चे का काम, खुद का काम और बहुत सारी चीज़ें हो जाती, बाहर का देखना, अंदर का, घर का, सारी चीज़ें ना, तो खुद के लिए टाइम बहुत मुश्किल से मिल पाता है। पता नहीं, मैं ना बहुत सारी टाइम सोचती हूँ मेहंदी लगाऊंगी, ये करूँगी, वो करूँगी, पर नहीं मिल पाता है टाइम, नहीं कर पाती हूँ। घर की हालत देखिए, अभी मैंने सुबह सब कुछ साफ़ सुथरा किया था, फिर वापस से वैसे ही हो गया, और अभी मैं जा रही हूँ। फिर देखते हैं कितना क्या टाइम लगता है, फिर वहाँ से आके जैसा भी होगा फिर मेहंदी वेहंदी लगाने का तो वो देखूँगी, मैं लगाऊंगी। और अभी यहाँ पर आ गए थे बाहर मैं, तो यहाँ पर देखा गऊ माता आ गई थी। ये मून की फेवरेट गऊ माता है, ये डेली ही आती हैं और मून ने रोटी खिलाता है, पैर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को हम सिखाते हैं तो बच्चे सीख जाते हैं, और ये मून के रूटीन में है कि मम्मा गऊ माता आई हैं तो उन्हें रोटी खिलाना है। फिर हम लोग आ गए थे शॉप पर, तो यहाँ ना हमने चश्मा बनवाने के लिए दिया, और भैया ने बताया कि वो चश्मा जो मेरा बनना है वो थोड़ा डिफरेंट, मतलब उसका फ्रेम है डिफरेंट, उसका है लेंस वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है, जो जैसा है वैसा ही बना दीजिए आप वापस से उसे, क्योंकि चीज़ें हम एक ही बार बनाते हैं, बार बार नहीं। तो फिर इसलिए हस्बैंड ने कहा ठीक है, जितना भी लग रहा है आप बना दो। तो यहाँ पर मून इतना ज़्यादा मस्ती कर रहा था ना, ऊपर से मेरा सिर में भी दर्द हो रहा था, मान ही नहीं रहा था मस्ती करने का। तो बस फटाफट से हमने यहाँ पर उन्हें जो भी मेरा नंबर वगैरह था सारा कुछ दिया, और यहाँ से फिर निकलेंगे। और आपसे ना आप लोगों को मैं कभी कभी चश्मे में भी दिख जाया करूँगी, क्योंकि ना मैंने बहुत टाइम से लगाया नहीं, आई थिंक 2-3 साल हो गए, बिल्कुल से भूल ही गई हूँ कि है या नहीं है। मतलब बोलते हैं ना, हम घर की जिम्मेदारियों में, बच्चों में इतना उलझ जाते हैं, खुद की सारी चीज़ें ना